एंड यहाँ से सबसे पहले कुछ ये इतनी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जनरली बस बात करेंगे कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग क्या किस चीज़ को कहते हैं। असल में ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कम्बिनेशन को कहते हैं। किस चीज़ की कम्बिनेशन को? टेक्स्ट की कम्बिनेशन को, इमेजेस की कम्बिनेशन को, कलर्स की कम्बिनेशन को एंड शेप्स की कम्बिनेशन को। जब हम इन चीज़ों का एक मजमुआ बनाए, मजमुआ मतलब एक साथ सबको कलेक्ट करें, इन कुछ ऐसा विजुअल कंटेंट बनाए जो किसी खास मैसेज को कन्वे करे, या किसी खास बात को रिप्रेजेंट करे, या किसी खास आइडिया को एक्सप्रेस करे, राइट। मैं आप लोगों को इसकी बेस्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है, यहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल, ये आप देख सकते हो ना, लोगो आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर एक लोगो है जो आप सब देख सकते हो। ये लोगो एक मैसेज कन्वे कर रही है। इसमें टी है, इसमें एल है, इसमें टिकलिंक लिखा हुआ है, सोल्यूशन लिखा हुआ है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? टिकलिंक सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये भी एक ग्राफिक है। यहाँ पर तो ये एक लोगो दिख रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर इमेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसकी प्रॉपर इमेज भी यहाँ पर हमारे साथ पड़ी हुई है। ये एक इमेज है, राइट। एंड ये मजमुआ है, किस चीज़ का मजमुआ है? ये एक शेप है, राइट। ये एक शेप है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। और इनका जो कलर है ब्लैक एंड स्काई ब्लू, ये कलर्स जो है, ये इनमें कलर्स है, शेप्स है, टेक्स्ट है। ये सब एक साथ मिलकर इनसे कंटेंट बनाए जो एक प्रॉपर मैसेज कन्वे कर रहा है, राइट। एंड वो मैसेज क्या है? वो ये है कि दिस लोगो इज रिप्रेजेंटिंग टेकलिंग सॉल्यूशंस, एंड टेकलिंग सॉल्यूशंस is a technical company which is providing technical services, right? And that's the introduction of graphics, right? अब ग्राफिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है? लोगोज आती है, पोस्टर्स आती है, वेबसाइट्स आती है। ये जो वेबसाइट आपको मैंने दिखाया, ये पूरी की पूरी ग्राफिक्स है, आप देख सकते हो, राइट। ये ग्राफिकल इंटरफेस है इसकी, एंड ये सब के सब ग्राफिक्स है। यहाँ पर अकेडमी में जाते हैं। एकेडमी में भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इमेजेस तो लोड नहीं हो रही, लेकिन ये भी सब के सब ग्राफिक्स है, राइट। तो ये वेबसाइट जो है ये भी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में आता है। सोशल मीडिया पोस्ट, आप रोज़ सोशल मीडिया को सब लोग देखते हो, तो उसमें हज़ारों पोस्ट आपके आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट पोस्ट आप लोग देखते हो। एडवर्टाइजमेंट रिज्यूम करो कोई, आजकल पोस्ट आ जाए किसी इदारे में, तो वो एडवर्टाइजमेंट बना के बेचते हैं। ब्रोशर्स, ब्रोशर्स आप लोग कभी इस्लामिक कॉलेज में या अपनी यूनिवर्सिटी में आपका जब कभी इवेंट होता है ना, तो आपको छोटे छोटे कागज़ बांटे जाते हैं, उसको ब्रोशर्स कहते हैं। एंड पैकेजिंग्स एंड मच मोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, राइट। अब हम कैनवा को क्यों यूज़ करते हैं? अपने एडोबी फोटोशॉप को, इलस्ट्रेटर को, फिग्मा को, कैनवा को, बहुत सारे कोल्ड्रा है, अब बहुत सारे 100 प्लस टूल्स है जो कि हाई लेवल ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। पहले ज़माने में इशू ये होता था ना कि जो भी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हम लोग कैनवा से करते थे, वो हम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही यूज़ कर सकते थे। और इसका इस्तेमाल हम जो प्रिंटेड ग्राफिक्स होते हैं ना, उसमें नहीं कर सकते थे। जब भी हम कैनवा के किसी ग्राफिक्स को प्रिंट करते तो वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती थी। लेकिन आजकल वो सब ख़त्म हो चुका है। आजकल कैनवा से इतने बड़े बड़े बैनर्स और इतने बड़े बड़े पोस्टर्स प्रिंट होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। प्रीवियसली हमारा एक फेस्ट था, उसके लिए हमने एक पोस्टर को एक बैनर को डिज़ाइन किया था। ये बैनर, ये कैनवा से डिज़ाइन हुआ है, आपको पता होना चाहिए। इसकी साइज़ आप लोग को पता है क्या है? इसकी साइज़ है ऑलमोस्ट 18 फीट इसकी जो लेंथ है, एंड 12 टू 15 फीट इसकी विड्थ है, राइट। एंड ये इतनी बड़ी पोस्टर है, एंड इसको बैनर है, इसको प्रॉपरली हमने प्रिंट किया था। एंड ये आतिफ साहब के ऑफिस के बैक साइड पे हमने इसको डिस्प्ले किया था, राइट। एंड आप लोग ये भी देख सकते हो, ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स आजकल आप कैनवा से बना सकते हो। तो इसलिए कोल्ड्रा, एक तो इसका इस्तेमाल बहुत मुश्किल है, एंड दूसरा ये मसला है कि उस पर टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है। तो एज़ कम्पेयर टू कोल्ड्रा एंड अडोबी फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर एक्सेट्रा, यहाँ पर सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी में आपको कोई क्वालिटी का मसला नहीं होता। ये प्रॉपरली एक वीडियो मैंने बनाई है जो मैं टिकलिंग के वीडियोस में यूज़ करता हूँ, विद वेरी हाई क्वालिटी, राइट। एंड इसी तरह से ये आप देख सकते हो, ये आप देखिए एक प्रेजेंटेशन है जो हमने बनाई थी। एंड ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट है जो मैंने बनाई थी, 24 पेजेस की है। ये भी एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी में है। एंड इसके साथ साथ इमेजेस आप कुछ भी बना सकते हो कैनवा से। एंड मैं इसको डाइवर्स कामों के लिए यूज़ करता हूँ। मैं इस पे डॉक्यूमेंट एडिट करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी बनाता हूँ। मैंने इस पे सीवीज भी बनाई है। रिसेंटली मैंने मिडल ईस्ट के एक बंदे के लिए सीवी बनाई थी, एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट उससे मैंने चार्ज किया था। कैनवा से बस जस्ट कुछ इधर उधर करके ये आप लोग कुछ भी बना सकते हो, राइट। अच्छा, इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डिज़ाइनिंग। गुड डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? सबसे अहम चीज़ जो होती है वो बैलेंस होती है। बैलेंस का मतलब है कि आप कोई जो भी आप मतलब एलिमेंट्स डालोगे ना, वो एक दूसरे के साथ बैलेंस खाती हो। मतलब एक एक तरह का, दूसरा दूसरी तरह का, जो आपकी आइडिया होती है ना, उसके साथ इसका मेल खाता हो, वो उसके साथ रिलेटेबल हो। अब इधर उधर की चीज़ें आप उठाओ
एज्यूम करो मैंने फास्ट फूड का रेस्टोरेंट बनाना है and मैंने उस पर कोई गेस्ट हाउस का पिक्चर लगाया, तो ये तो रिलेटेबल नहीं है ना, ये तो बैलेंस मेंटेन नहीं रखता, ये तो एक डिफरेंट चीज़ मैंने लगा दी। तो उस बैलेंस को आपने देखना है, कंट्रास्ट को आपने देखना है, मतलब उसकी कलर्स को, साइज को, शेप्स को, राइट। अलाइनमेंट को आपने देखना है। अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने अब देखो ये वेबसाइट एडिट मैंने लिखा है ना इस पेज पर, तो ये वेबसाइट एडिट बिल्कुल इसके सेंटर में है। ये ना इधर है ना उधर है, ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर मैंने साइड पे भी किसी चीज़ को रखा है तो उसको प्रॉपरली अलाइन किए हुए रखा है कि बुरा ना लगे, राइट। तो इसको अलाइनमेंट कहते हैं कि आप उस चीज़ को उस तरह से रखो कि कोई उस वो अच्छा वाइब्स दे ना कि बुरी, राइट। रिपीटिशन ऑफ कलर्स, कलर्स को रीयूज करना, फॉन्ट को रीयूज करना, शेप्स को रीयूज करना। आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक्स में एक ही कलर, ज़्यादातर एक किस्म के कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है। इन इसके साथ साथ फॉन्ट को भी एक ही फॉन्ट को इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई स्पेशल चीज़ हो जिसको आपने डिफरेंट रखना हो तो उसके लिए आप डिफरेंट कलर या डिफरेंट फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो, राइट। इन शेप्स को भी यूज़ कर, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपने एक सी रखनी है ताकि वो बुरी ना लगे, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये एक रिपोर्ट हमने बनाई थी साइनर्जी फेस्ट 2026 की, जो हमने सबमिट की थी क्या कहते हैं, यूथ अफेयर्स को, राइट। ये लोड हो जाएगी खुद ब खुद, तब तक हम अपनी बात करते हैं, राइट। इसके साथ साथ ग्रुपिंग रिलेटेड आइटम्स, प्रॉक्सिमिटी, राइट। तो आपने जो एक खास ग्रुप होता है जिसके बारे में आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, उसके रिलेटेड चीज़ें आपने रखनी होती है, राइट। अब इज्यूम करो कि आपने टीचिंग के बारे में बात करनी हो, तो आपने वहाँ पर चॉक बोर्ड इसके साथ साथ बुक्स रखने होते हैं, ना कि आपने मोबाइल फ़ोन उसमें रखना होता है, क्योंकि ये रिलेटेबल नहीं आता ना। आपने रिलेटेबल चीज़ों को रखना है एक खास ग्रुप में, खास जगह में, राइट। हायरार्की का क्या, शोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर। अच्छा, ये आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। ये एक प्रॉपर हायरार्किकली ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। क्यों? आप देख सकते हो कि इसकी जो मेन कंटेंट है, मेन इंफॉर्मेशन है, वो हमने फर्स्ट पेज पर रखी है। इसमें क्या है, इसका नेम है, ये है क्या चीज़, इवेंट रिपोर्ट है, राइट। इन ये है कहाँ पर, वो भी हमने रखा है। इन ये इसकी जो इमेज है, जो मेन इमेज है, वो हमने रखा है। देन प्रिपेयर किसने किया है, वो भी हमने रखा हुआ है, राइट। इन आगे आप साथ साथ जाओगे तो आपको एक के बाद दीगर वही चीज़ मिलेगी जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद इंपॉर्टेंट है तो वो अबाउट अस है। अगर इसके बाद इंपॉर्टेंट है तो वो और लीडिंग टीम है। इन इसके बाद साइनर्जी फेस्ट 2026 आगे जाते जाओ, जाते जाओ, इसको प्रॉपरली हायरार्की या इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, राइट। इसके बाद वाइड स्पेसेस, लिविंग एम्प्टी स्पेसेस टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड रिड्यूस क्लटर, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने प्रॉपरली इसमें स्पेसिंग क्रिएट की है। स्पेसिंग क्रिएट की है ना, यहाँ पर लोगोस हमने स्पेस क्रिएट किया हुआ है। अगर ये लोगो इसके ऊपर थी, ये वो इसके ऊपर थी, तो ये एक क्लस्टर बना हुआ होता था, एंड ये वो वाइब्स नहीं देती थी प्रॉपर स्ट्रक्चराइज चीज़ की। या अगर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ यहाँ पर इसके ऊपर होता था तो ओवरलैप करता, तो ये भी बहुत बुरा लगता, राइट। एंड लाइक वाइज अगर ये इन राइटिंग्स के बीच में स्पेस नहीं थी, तो प्रॉपरली स्पेसिंग भी आपने रखनी है ताकि वो चीज़ अच्छे से आगे मैसेज डिलीवर हो सके, राइट। एंड इसके बाद अंडरस्टैंडिंग कलर साइकोलॉजी। कलर साइकोलॉजी, सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई आपने किस किन लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। अगर इज्यूम करो किस, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने भाई अगर फास्ट फूड को एडवर्टाइज करना हो एंड यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज योर फास्ट फूड रेस्टोरेंट, तो देयर आप ये कलर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये कलर्स, राइट। मैं आपको दिखा दूँ, किधर है टिकलिंग सॉल्यूशंस। आप ये कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल कलर्स है। ये आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करोगे तो ना तो कोई आएगा, ना आपका कोई बर्गर खरीदने वाला है, राइट। आप उसमें आप कभी केएफसी के वेबसाइट में तो गए होंगे, वो कितना कलरफुल वेबसाइट है। तो वहाँ पर आपने हाई लेवल कलर्स को इस्तेमाल करना होता है। इन लाइकवाइज अगर प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल अपने कलर्स हैं, कलर साइकोलॉजी इसको कहते हैं, राइट। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। रेड कलर जो है एनर्जी, पैशन, एक्साइटमेंट एंड अर्जेंसी के लिए। ब्लू कलर जो है ट्रस्ट, प्रोफेशनलिज्म एंड कामनेस। अब टिकलिंग में हमने कौन से कलर्स इस्तेमाल किए हुए हैं? हमने ब्लू एंड वाइट एंड स्काई ब्लू, दी सॉर्ट ऑफ कलर्स हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, इसलिए कि प्रोफेशनलिज्म कायम रहे, राइट। तो इसी तरह आप ग्रीन को देखें तो नेचर, हेल्थ, ग्रोथ, मनी। ग्रीन आपने देखा होगा जब भी किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड बात होती हो तो आपको ग्रीन ही कलर नजर आएगा। येलो कलर हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, अटेंशन। येलो कलर जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर है। जब भी आप किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरफ अटेंशन बनाना चाह रहे हो तो आप उसको इस तरह से येलो कलर के साथ हाईलाइट कर सकते हो, राइट। जिस तरह से यहाँ कुछ कलर्स है, आई थिंक सो, एंड ये येलो कलर है, राइट। तो ये आप लोग प्रॉपरली इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आई एम सॉरी फॉर दिस। मैं जस्ट दिखा रहा था, बाकी आगे प्रॉपरली कैनवा में आपको ये दिखाऊंगा। ब्लैक कलर जो है लग्जरी एंड एलिगेंस, पावर के लिए। वाइट सिंप्लिसिटी एंड क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी के लिए। अब ये पेज वाइट क्यों है? ये इसलिए
वाइट ये है कि आपको ये जो टेक्स्ट है ये क्लीन दिखे, राइट? अगर मैं ये इस कलर में रखता है, ये जो बैकग्राउंड कलर है, मैं ये रखता है, ये जो वेबसाइट का ये कलर है, राइट? ये आप देख सकते हो, ये एरिया। अगर ये एरिया में रखता तो आपको ये टेक्स्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आती थी। तो इसका ये कलर साइकोलॉजी में आता है, राइट? पर्पल क्रिएटिविटी एंड रॉयलिटी एंड विजडम के लिए, ऑरेंज इंथुजियाज्म फ्रेंडलीनेस एंड कॉन्फिडेंस के लिए, राइट? एंड टाइपोग्राफी में आपने देखना होता है कि कौन सा फंट मेरे डिज़ाइन के लिए अच्छा है, फंट की साइज़ कौन सी होनी चाहिए, एडजस्टिंग स्पेस क्या, स्पेस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ अपने फ्रंट पेयरिंग, जिस तरह से आपको ये मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर ये तो पहले मेन बॉडी है, राइट? इसके बाद एक छोटा सा भी मैंने राइटिंग लिखा है जो इसको और इलाबोरेट करता है। फिर यहाँ पर मैंने और छोटा रखा है, इसको और इलाबोरेट रखता है करता है। ये जो आप देख सकते हो ये हेडिंग, इसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हेडिंग है, ये बॉडी है, तो इसको प्रॉपरली, वेट सॉरी, लेट मी कम बैक। तो ये फ्रंट पेयरिंग में आता है, राइट? इन अलाइनमेंट की बात मैंने जैसे की थी कि आपने लेफ्ट राइट सेंटर एंड अप डाउन सब कुछ आपने देखना होता है कि एक भी इधर उधर हो ना तो बहुत बुरा लगता है ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, ताकि क्लीन दिखे, राइट? इन स्पेसिंग आपने स्पेस को भी प्रॉपरली मेंटेन रखना है। अगर आप इज्यूम करो ना, अगर मैंने यहाँ पर इतना स्पेस रखा होता, इसमें कहीं मैंने कोई स्पेस रखा होता, तो ये कितना बुरा लगता। ये प्रॉपरली वो चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहा ना। तो इसलिए इन स्पेस को आपने प्रॉपरली देखना होता है कि ये कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। अब ये मैं एक ही लाइन में सबको लिख देता तो ये कितना बुरा लगता, राइट? तो मैं, लेट मी ब्रिंग इट बैक, मैं इसको रिटर्न करता हूँ, देखते हैं कि ये कैसे दिखता है, राइट? तो आप देख सकते हो कि ये कितना बुरा दिखता है, राइट? ये देखो आप, ये अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे ये बिल्कुल फिट आ रहा था, राइट? आप इस तरह देखो इसको, ये बिल्कुल फिट आ रहा था। तो ये अलाइनमेंट एंड प्रॉपरली टाइपोग्राफी एंड पेयरिंग आपने प्रॉपरली देखनी होती है। एंड इसके साथ साथ एस्टेब्लिशिंग विजुअल हायरार्की की बात हमने की कि आपने एक के बाद दीगर को रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर मेन हेडिंग रखो, और फिर पिक्चर्स लगाओ, या पहले पिक्चर लगाओ, ऐसे नहीं होता, राइट? ये देख सकते हो मेन टाइटल है, सब टाइटल्स है, डिटेल्स है। इन दैट वाज जस्ट अबाउट, दैट वाज इट वाज जस्ट अ बेसिक थ्योरी अबाउट ग्राफिक्स डिजाइनिंग। आगे हम सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा जी, ये मैसेज मैं देख लेता हूँ। आपने बात की कि आप एआई से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करती हो, तो ये बुरी बात नहीं है। आजकल लोग कहते हैं कि एआई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को रिप्लेस कर रही है। असल में रिप्लेस नहीं कर रही, इसका तरीकाकार बदल रही है। आपको पता होना चाहिए कि कैनवा में भी आजकल एआई है, मैं उस एआई को यूज़ करता हूँ। एंड लाइकवाइज मेरे पास जेमिनाई प्रो है, जिससे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं लोगोज बनाता हूँ। इवन दो मैं जेमिनाई के साथ सीवीज बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, ये मैंने जेमिनाई से बनाया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट? राइट? ये मैंने प्रॉपरली किस चीज़ से बनाया हुआ है, जेमिनाई से बनाया हुआ है। इसमें देखो, अलाइनमेंट भी है, स्ट्रक्चर हायरार्की भी है, टाइपोग्राफी भी है, टाइटल अलग है, लोगो अलग है, यहाँ पर नीचे एलाबोरेशन है, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन है, फिर इसके छोटे छोटे मॉडल्स हैं। तो ये सब मैंने एआई से बनाया हुआ है। मैं अब कैनवा को उस लेवल पे यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों ने वो जानना चाहिए कि ग्राफिक्स को कैसे बनाते हैं। आगे फिर आप एआई को यूज़ करो या कैनवा को यूज़ करो या कुछ भी। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आजकल एआई को आप प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट में कहो कि भाई आपको इतनी रिजोल्यूशन की पिक्चर चाहिए, वो भी आपको बना के दे देता है। अगर आपको 5000 प्लस रिजोल्यूशन की चाहिए, आपको 2000 की चाहिए, आपको 500 की चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, राइट? एग्जैक्टली, मैं क्या करता हूँ, मुझे तो उस लेवल की इंग्लिश आती नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ नहीं। नेटिवली मैं एक पश्तून हूँ, तो मेरा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ चैट जीपीटी को। चैट जीपी, अच्छा मैं इसको प्रैक्टिकली कर देता हूँ, राइट? यहाँ पर करते आप लोग को समझ भी आ जाएगी। आ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। अच्छा, आई हैव स्ट्रांग कमांड एंड एआई, ये अच्छी बात है। आपके पास अगर कमांड हो तो आप एआई से कुछ भी कर सकते हो। इवन दो हम आजकल एआई से एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। इवन दो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग तो एक छोटी सी चीज़ है। मैं वैसे हम बात कर रहे थे आगे, तो चलो इस पर बात करते हैं कि कैसे हम एआई को यूज़ करके कोई भी चीज़ बना सकते हैं, राइट? मैं पहले लिख देता हूँ, आई want to create a poster, sorry, a thumbnail for my YouTube video in ratio of by now। ये रेशो होती है यूट्यूब की, तो रेशो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आगे मैं ये इसको इलाबोरेट करना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या क्या इंक्लूड करनी है। इंक्लूड लेक्चर हैश 01 in it, also an image of graphics designing and some other
things on your own and write prompt for Gemini. I will create on it. तो ये क्या करेगा, ये मुझे प्रॉम्प्ट देगा एंड उसी प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ। ये मुझे एक डिटेल प्रॉम्प्ट इसने बना के दिया, राइट। तो तब मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा चला जाता हूँ जिमिनाई में, राइट। मेरे पास जिमिनाई प्रो है, आप फ्री में भी 3-4 इमेजेस डेली बना सकते हो, राइट। तो इसको ओपन करने के बाद जिमिनाई में डिफरेंट मॉडल्स है, वीडियो मॉडल है, इसके साथ साथ इमेज मॉडल है, डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो जो भी आप क्रिएट करना चाहो, आप जस्ट उस मॉडल को सिलेक्ट करो एंड देयर आप अपने प्रॉम्प्ट को ड्रॉप करो एंड वो आपके लिए वो चीज़ बना के देता है, राइट। अच्छा जी। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो चलो और क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, हम इसको बनाएंगे, राइट। अच्छा। सर ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सिर्फ कैनवा ऐप पे करेंगे? यस एग्जैक्टली, हम इसको कैन ज़करिया अहमद ने पूछा है कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हम कैनवा ऐप पर करेंगे। ज़करिया अहमद, वो जो पहले मैंने आपको बताया कि पहले एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ होता था, फिर कोल्ड्रा यूज़ होती थी, फोटोशॉप यूज़ होता था। अब वो वक्त जा चुका है, अब फिग्मा ने एंड कैनवा ने दोनों ने रिप्लेस किया हुआ है। आने वाले वक्त में कोई भी फोटोशॉप और एडोब को यूज़ नहीं करेगा, कुछ वक्त तक तो यूज़ किया जा सकेगा। लेकिन अगर एडोब और फोटोशॉप ने अपने सिस्टम्स के अंदर एआई को इंटीग्रेट किया, तो देन ये रिप्लेस नहीं होंगे, वरना वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड आजकल सब कुछ एआई पे बेस्ड है, हर चीज़ में एआई इंटीग्रेट हो रही है। गूगल में आप देख सकते हो, यहाँ पर जिमिनाई, आस्क जिमिनाई, तो ये गूगल की अपनी है ना। तो लाइकवाइज हर चीज़ में एआई जिम वो जो है एआई इंटीग्रेट हो रही है, राइट। सर कैन आई डू ग्राफिक्स डिजाइनिंग थ्रू कोडिंग? एग्जैक्टली, आप कर सकते हो। सीएसएस जो है ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग है ना। अब किसी भी वेबसाइट में जाओ, इसकी जो ये खूबसूरत शक्ल होती है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक पेडिंग है, यहाँ पर लोग है, यहाँ पर ये एक पेडिंग है मेरी अपनी, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो, ये मैसेजिंग एरिया है, ये लोगों की सेक्शन है, लाइकवाइज ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये जो इमोजीज है, ये सब तो सीएसएस पे होता है ना, एचटीएमएल एंड सीएसएस में होता है। तो ये भी एक ग्राफिक्स का एक मेथड है, जैसे आप कोडिंग के थ्रू ग्राफिक्स करते हो, राइट। सर मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग करती हूँ एआई के जरिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका ज़रिए अर्निंग करूँ, लेकिन कोई मेथड सही नहीं आता। अच्छा जी, हम आपको इसका प्रॉपर मेथड सिखाएंगे, लेकिन जब आप ये सब सीख सको, राइट। पहले हम आपको प्रॉपर मेथड सिखाएंगे कि कैसे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करो, कैसे ना करो, फिर हम ये सिखाएंगे कि आपने मार्केट में जॉब कैसे करनी है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो जितने भी आप ग्राफिक्स देख रहे हो मेरे अकाउंट्स में, ये मोस्ट प्रोबेबली ये सारे मोस्टली ये सारे पेड है, राइट। इसमें जो सीवीज है, इसमें जो पोस्टर्स है, इसमें जो रिपोर्ट्स है, ये सारे पेड है। कुछ हमने वॉलंटियर कम्युनिटीज़ के लिए बनाई हुई है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें ये जो रिपोर्ट्स है, ये सारे पेड्स है, ये मैं बनाता हूँ कैनवा के थ्रू। इन लाइक वाइज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नीचे, ये तो कम्युनिटीज़ के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए ये मैंने एक कंपनी के लिए किया था। ये इस तरफ स्वाप हो जाए तो यहाँ पर भी कुछ ग्राफिक्स है, इसको भी ओपन कर देते हैं। ये मैंने आईबीए के लिए किया था एंड मैंने उनसे बहुत सारा पैसा चार्ज, ये भी मैंने कंपनी के लिए किया था। एंड लाइकवाइज और भी बहुत सारे मैंने पेड कंपनी के लिए किए हैं। तो कंपनीज के लिए होते हैं ग्राफिक्स प्रॉपरली, एंड बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, राइट। अच्छा, ये लोड हो जाएंगे तो हम अपनी जो जेमिनाई है उसकी तरफ वापस चलते हैं, राइट। जेमिनाई की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं कि ये हमारे लिए इमेज बनाती है कि नहीं बनाती। यूजिंग गूगल फ्लो एआई मोस्टली फॉर माय यूट्यूब थंबनेल्स। अच्छा, आप यूट्यूब थंबनेल्स के लिए गूगल फ्लो एआई यूज़ करती हो। आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो, आप लोग क्लाउड को यूज़ कर सकते हो, आप लोग जेमिनाई को यूज़ कर सकते हो, एंड लाइक वाइज आप लोग डीप सीक को यूज़ कर सकते हो। डीप सीक आजकल इतना एडवांस हो चुका है कि बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देता है, और मैं पेनेट्रेशन एंड टेस्टिंग के लिए भी डीप सीक को यूज़ करता हूँ। इसके साथ साथ आई हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन एआई, एआई अंडरस्टैंड ऑल लैंग्वेजेस। एग्जैक्टली, एआई अंडरस्टैंड ऑल लैंग्वेजेस। चैट जीपीटी मोस्टली लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छी है। डायरेक्ट जेमिनाई से नहीं बन सकता? वो क्यों नहीं बन सकता? आप जस्ट जेमिनाई में जाओ, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं अगर ये जो क्रिएट इमेज वाला एक्सटेंशन है इसको लगाऊँ तो भी ये इमेज बनाएगा, अगर ना भी लगाओ तो भी ये इमेज बनाएगा। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है स्पेशली इमेज क्रिएशन के लिए, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं, राइट। मैंने प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से क्रिएट किया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा। मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ, ये कुछ ही 1 मिनट लेगा या कुछ 30 सेकेंड्स में ये खुद ब खुद इसको बना के देगा। सर्च, समराइज एंड डिज़ाइन, नो थैंक्स। अच्छा, मैं इसको री एंटर करता हूँ। अच्छा, ये अब इसने काम शुरू किया।
आपने समझाना होता है, कभी-कभी ये समझ ना जाए तो फिर मसला होता है। ये ग्राफ़िक मैंने बनाया था आईबीए के लिए, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के लिए। उनका इलेक्शन था एंड उस इलेक्शन में मैंने इनके लिए ये बनाया था एंड इसके मैंने ₹5000 कास्ट किए थे। इसी को बनाना था, फिर इसी पर एक ऐड चलानी थी, राइट? तो उसके मैंने जस्ट ₹5000 कास्ट किए थे। ये जो ग्राफिक्स है ना, ये मुझे किस तरह आई थी, ये एक बंदे के लिए मैंने फ्री काम किया हुआ था। इस्लामाबाद में एक बंदा था, मुझे रीच किया कि भाई मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो? तो मैंने कहा कि हाँ मुझे दे दो, मैं कर सकता हूँ। मैंने उनको वो काम किया था एंड देन पूरे 2 साल बाद उसको मैं याद था एंड उसने मुझे मैसेज किया कि भाई इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के लिए ऐसा कुछ बनाना है। मैंने इसके दो वर्जन्स बनाए थे, एक ब्लैक एंड वाइट क्योंकि वो किलो का कलर है ना, ब्लैक एंड वाइट, एंड दूसरा जो ये कलरफुल कलर था। तो इसके मैंने यही सारे पैसे फिर लिए थे, राइट? अच्छा, मैं इसको मार्जिन को बंद कर देता हूँ, ये वहाँ पर लाइन शो कर रहा है तो ये अच्छा नहीं है, सही है। तो आप लोग का कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? मैं आपको शाज़ाना हमीम आपको मैं सिखाऊंगा कि आपने एक क्लाइंट को कैसे ढूंढना है, राइट? इन फिर उसको सर्व कैसे करना है। इनिशियली मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक अपने काम के रिलेटेड एक वो बता देता हूँ सीक्रेट। मैं जब भी किसी कंपनी को टारगेट करता हूँ तो सबसे पहले मैं उनके बारे में एक रिपोर्ट बनाता हूँ, राइट? ये एक वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट है जो मैंने एक कंपनी को टारगेट करके बनाया था। आप इसको देखो, इसमें मैंने वो सब कुछ मेंशन किया हुआ है जो उस सिस्टम में है and उसमें इश्यूज है या कुछ रिगार्डिंग ये उनके वेबसाइट रिलेटेड है। तो जब भी देखो, आप जब ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनो ना तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी थोड़ा सा उसके साथ सीखो। इसका रीज़न ये होता है कि जो ऑनलाइन वो होते हैं ना, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो सिर्फ टेक्स्ट पेज पे नहीं चलते, वो ग्राफिक्स और टेक्स्ट और उसकी जो मैनेजमेंट है वो तीनों मिलाकर वो एक मार्केटिंग बन जाती है, राइट? तो आप लोगों ने उसको थोड़ा सा सीखना है, फिर कंपनीज को जाके बतानी है कि भाई आपके ग्राफिक्स में ये मसला है। मैं जाके ढूंढता हूँ भाई क्लाइंट को कि फेसबुक पे डिफरेंट चीज़ों पे कि भाई आपके सिस्टम में ये मसला है, ये ऐसा कर दो तो ये इतना इंक्रीज हो जाएगा, आपके सेल्स इतने आ जाएंगे, आपका ये मसला ऐसा सॉल्व हो जाएगा। तो आपने उनके सिस्टम में कमजोरियां दिखानी होती है एंड देन वो आपसे इम्प्रेस होगा, आपको काम देगा। हाँ, इसके साथ साथ आपने उनको फ्री में ऑफर करना है। उनको ये कहना है कि भाई मैं आपके लिए एक दो पोस्टर्स फ्री बना सकता हूँ, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो यू विल बी हायरिंग मी फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, राइट? आप मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हायर करोगे। तो यही मेथड होता है एंड इसी तरह से मैं अपने क्लाइंट्स को वो ढूंढ लेता हूँ। ये कल 14 मिनट में एंड हो रही है। तो अब हमारा जो मेन एरिया है वो कैनवा है, तो हम कैनवा की तरफ चलते हैं। होप यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? अच्छा, ये हमारा जो इंटरफेस है ना, ये कैनवा का फ्रंट एंड है, इंटरफेस है जिसको हम यूज़ करते हैं। आप लोग को सबसे पहले तो वो दिखा देता हूँ कि जो मैंने आपको एक्सेस दिया वो आप लोग कैसे ले सकते हो। अगर फिर भी किसी का ना हो तो मुझे जस्ट अपने ईमेल्स भेजे। मैंने इस ईमेल पे खुद को वो दिया है, एक्सेस दिया है, राइट? मैं ये ईमेल आप लोग को नहीं दिखा रहा इसलिए मैंने पहले से इसको एक्सेस दिया हुआ है, राइट? क्योंकि ये मेरा पेन टेस्टिंग का ईमेल है। अच्छा, यहाँ तक मैं आ गया। तो आपको भी, आप सबको ऐसे ईमेल्स आए होंगे, राइट? तो आपने जस्ट ज्वाइन द स्कूल पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको दो ही ऑप्शन है, एक यहाँ पर है, यहाँ से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया। अगर बनाया है तो तब सिर्फ आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। मेरे पास साइन अप नहीं है तो मुझे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ से बहुत इजीली कंटिन्यू कर सकता हूँ। आपको यहाँ से मैंने किया था पहले, तो इसको हम नहीं करेंगे वीडियो में, आप यहाँ से कर सकते हो। हम यहाँ से करेंगे ताकि आप लोग को दोबारा यहाँ का भी एक्सपीरियंस हो जाए। आपने इसको क्लिक करना है, फिर ये जो ईमेल आ जाती है इसको आपने क्लिक करना है। अच्छा, इसको क्लिक करने के बाद जस्ट क्लिक करें कंटिन्यू पर एंड ये प्रो कैनवा है। फ्री कैनवा से काम नहीं होता, मैंने पहले भी यूज़ किया है। जब आप प्रीमियम टेम्पलेट को यूज़ करते हो तो फिर उस पे कैनवा का लोगो होता है, राइट? तो इसलिए हम प्रो को यूज़ करेंगे एंड ये प्रो अकाउंट आपको फ्री में मिलता है। तो आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है आप लोग को, आप मेरे स्पीड से चलें ना कि अपने स्पीड से। आप अपने स्पीड से चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जब मैं आप लोग को कोई टास्क दे दूँ तो आपने उसको वक्त पे करना है एंड वक्त से पहले करना है ताकि कोई आने वाले वक्त में इशू ना हो। ये लॉगिन हो रहा है, लोडिंग कर रहा है, जो कि प्रीमियम अकाउंट है, जो यहाँ इसको हमने एक्सेस किया, साइन अप किया। तो अब वो उस प्रीमियम अकाउंट को लोड कर रहा है, राइट? जिस लिंक से हम आए हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रीमियम अकाउंट है वो लॉगिन हो गया। लेट्स गो। आपने लेट्स, और ये आपका प्राइवेट अकाउंट होता है। आप, आपका जो भी ग्राफिक्स होता है या कुछ भी होता है वो मेरे साथ शेयर नहीं होता, राइट? तो आपने इस बारे में ज़्यादा वो नहीं करनी। एंड चूंकि ये नया अकाउंट था, मैंने आप लोग को सिखाना था, तो यही मेथड है। एंड बाकी आपने इसको सेव भी करना है। सेव कैसे करना है ताकि आपसे फिर गायब ना हो जाए? बहुत सारे लोगों से गायब हो जाते हैं। पहले इस लिंक को कॉपी करो प्लीज़, फिर यहाँ पर एक टैब ओपन करो। टैब ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पर यूआरएल को कॉपी करो एंड नेम लिखो कैनवा प्रो, राइट? सॉरी, प्रो, एंड हिट एंटर। ये आपके पास यहाँ स्टोर हो जाएगी, आप यहाँ से डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो, राइट? हम अपने प्रीवियस जगह पर ही आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, ये
साइड बार है कैनवा की, राइट? यहाँ से साइड बार को ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप ये तो मेरे लिए है, मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ यहाँ से। एनीवेज इसको बंद कर देते हैं। क्रिएट का ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी आप क्रिएट करना चाहो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फॉर यू में यहाँ पर ये सब है, कुछ भी क्रिएट करना चाहो। इंस्टाग्राम मोबाइल, इंस्टाग्राम रील एंड वेबसाइट, वाइट बोर्ड, कुछ भी। एजुकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया है, फोटोज है, वीडियोज है, कुछ भी आप यहाँ पर जाओ। यहाँ से आप अपना कस्टम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपका अपना डिमांडिंग साइज हो, राइट? यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो कुछ भी रेडीमेड, यहाँ पर अपलोड करके एडिट किया जा सकता है, राइट? वो भी बाद में सीखेंगे, पहले इसको सीखते हैं कि इंटरफेस में क्या है। यहाँ पर ये क्लासरूम है जो मैंने बनाया हुआ है, लोगों को मैं एक्सेस देता हूँ। ये आपको मे भी शो ना हो, अगर हो भी तो उसको स्किप करो। ये प्रोजेक्ट्स है, जो भी प्रोजेक्ट आप करते हो ना, यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हो। ये टेम्पलेट्स है, जिस टेम्पलेट्स की बात हमने की कि आप लोग यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हो, तो वो यहाँ पर होते हैं। ब्रांड टेम्पलेट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो प्रीमियम है, फ्री में नहीं होते। एंड इसके साथ साथ कैनवा एआई भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है कैनवा से। आप बल्क में किसी नाम को बहुत सारे डॉक्यूमेंट में एंटर करना चाहो तो एक साथ आप कर सकते हो। आप लोग अपने डिमांडिंग लोगोज बना सकते हो। कंटेंट प्लानर्स है, डिज़ाइन स्कूल है, ड्रीम लैब है। ये ड्रीम लैब अभी अभी आया, मैंने इसको एक्सेस नहीं किया, तो हम इसको एक साथ एक्सेस करेंगे, राइट? ये आपकी नोटिफिकेशन बार है। यहाँ पर आप अपना सेटिंग देख सकते हो, योर अकाउंट डिटेल्स, टीम देख सकते हो, जो एडवांस टूल्स है बीटा वो भी देख सकते हो। एंड प्लेन एंड प्राइसिंग को आपने छोड़ देना है, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी प्रीमियम कैनवा लाइफ टाइम प्रोवाइड किया, तो आपने इस बारे में नहीं सोचना, राइट? अच्छा, ये हो गया। इसके बाद ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। आज हम ऐसा करते हैं, वैसे हमारे पास टाइम कम है। नेक्स्ट क्लास में जब आप सब लोग कैनवा को लॉगिन करो, तो वहाँ पर हम फिर जो वो है ना, प्रॉपरली अपने एक प्रीमियम लेवल का जो डिज़ाइन है वो हम शुरू करेंगे। आज हम एक छोटे से टेम्पलेट को देखते हैं, इन रेडीमेड टेम्पलेट को, एंड आप लोग उस टेम्पलेट पर आगे काम करोगे, राइट? तो सिंपली करना क्या है, कैनवा में वापस जाना है, एंड किसी भी फेसबुक की पोस्ट को देखते हैं। फेसबुक पोस्ट, अच्छा सॉरी, ये असल में मेरे अपने डिज़ाइन आ गए। आपने जब भी एक्सेस करना हो तो पहले टेम्पलेट में जाकर एक्सेस किया करो, राइट? यहाँ पर मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स आपको रेडीमेड भी मिल सकते हैं, अपने भी बना सकते हो, राइट? फेसबुक पोस्ट, कोई भी फेसबुक पोस्ट उठाओ। ये थोड़ी देर में आ जाएंगे, सर्च कर रहे हैं, राइट? अच्छा, इसको स्किप करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे हैं ना। ये है, ये है, ये है। सीवीज भी बना सकते हो, किसी भी किस्म का सीवी आप बना सकते हो, इनवाइसिस बना सकते हो, ये भी है, ये भी है, राइट? तो हम ऐसा करते हैं, इसमें किसी भी एक टेम्पलेट को ओपन ओपन करते हैं। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ये तो वीडियो है, सॉरी, इसको बंद कर देते हैं, वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं। हम इसको ओपन कर देते हैं, राइट? वी आर हायरिंग को ओपन कर देते हैं। इसमें अब जब आप ये ओपन करते हो ना, तो आपको इसके रिलेटेड जो है रेफरेंस में बहुत सारे और भी टेम्पलेट्स जो होने लग जाते हैं, राइट? हम इसी को ही एडिट कर रहे हैं, तो हम इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद आपने जस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही मुताबिक इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये ओपन हो जाए, इट्स लोडिंग। अच्छा जी, हाँ, ये लोडिंग कर रहा है। हाँ, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप एक पेज को ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा पेज को, अगर आपने डिज़ाइन को और आगे लेकर जाना हो, राइट? इसके साथ साथ आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हो, अगर आपने चेंज कर दी हो और आपको डर हो कि ये ख़राब ना हो, तो आपने इसमें डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हो, राइट? इन इसके साथ साथ आप इसको लॉक भी कर सकते हो ताकि इसको कोई एडिट ना कर सके, राइट? इन इसके साथ साथ आप लोग इसके डिफरेंट चेंजेस आप इसमें कर सकते हो। देखो, मैं इसके जो ये इसको तो मैंने लॉक किया हुआ है, पहले इसको अनलॉक अनलॉक करते हैं, राइट? अब ये देख सकते हो कि ये ब्लैक कलर है, वाइट कलर है ना, इसको हम किसी भी दूसरे कलर में चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लैक में चेंज हो गया। एंड लाइकवाइज हम सबको सेलेक्ट करके चेंज कर लेते हैं, राइट? ये सब तो एक साथ ये हो सकती है, तो इन सबको एक साथ चेंज कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा विजिबल हो गया, राइट? तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि टेम्पलेट में चेंजेस हो सकती है। डिटेल में कैसे करेंगे वो बाद में सीखेंगे। हाँ, ये मैं असाइन भी कर सकता हूँ, कैनवा को भी असाइन कर सकता हूँ कि ये पब्लिश करे, राइट? इसके साथ साथ मैं इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। शेयर करने का तरीका है ओनली यू कैन एक्सेस, ये आपका प्राइवेट अकाउंट है, मैंने आपको बताया था। तो आप इसको किसी के साथ, पीर इसाक यूसुफ से टीम, ये जिससे मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, ये इसमें भी आप शेयर कर सकते हो, राइट? एंड एनी वन विद द लिंक को भी आप जस्ट इसको सेलेक्ट करें, एंड देन इस लिंक को कॉपी करें एंड गो टू द जिसको भी आप सेंड करना चाहो उसके चैट में जाओ, उसको सेंड करो, वहाँ से इसको एक्सेस कर सकेगा, राइट? इसके साथ साथ ये जो डाउनलोड है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हो, राइट? मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड कैसे करते हैं अब, ये मैं अपने ही डिमांड के मुताबिक इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट? जीपीजी में, पीएनजी में, पीडीएफ में, पीडीएफ प्रिंट में, एसवीजी में। पहले प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं था, प्रिंटिंग का ऑप्शन आ गया है, तो इसलिए अब सब लोग जो है वो कैनवा से ही काम करते हैं, राइट? MP4 वीडियो है, गिफ है, PPTX है, जो
पावर पॉइंट का वो होता है प्रेजेंटेशन, राइट? एंड अब इसकी जो रिजोल्यूशन है, ये साइज नहीं है, ये रिजोल्यूशन है। आपकी साइज का मतलब मेरा ये है कि इसकी लेंथ और वेथ यही रहेगी, राइट? अगर आप इसको कम भी करना चाहो या डिक्रीज करना चाहो, इंक्रीज करना चाहो, इसकी सिर्फ रिजोल्यूशन बढ़ेगी, बाकी लेंथ और वेथ इसकी यही रहेगी। तो जब हम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को डाउनलोड करते हैं तो हम इसको ड्रैग करते हैं एंड देन इसको डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं, राइट? तो ये इस तरह से डाउनलोड हो जाती है। अब आप लोगों का जो असाइनमेंट है, जो कि हमारे पास 4 मिनट है, आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो वो भी मैं देख लेता हूँ एंड बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो डिज़ाइनिंग है उससे हम देखेंगे कि आप में कितनी क्रिएटिविटी है, राइट? आपने डिज़ाइंस बनाने हैं, जो हमारे पास आई थिंक 4 डेज, आपने 4 डिज़ाइंस बनाने, राइट? अपने नहीं बनाने, अपने जस्ट कैनवा हमने प्रोवाइड की है। आप ये डाउनलोड हो गया, अब डाउनलोडिंग हो रहा है, ये डाउनलोड हो जाए तो मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। मैं कहूँ माई फेसबुक टेम्पलेट, माई फेसबुक टेम्पलेट कुछ भी लिखो, राइट? ये आप रीनेम भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यही मेथड है इसकी। बाकी आगे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया का एक क्रिएटिव पोस्टर बनाए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।